नमस्कार दोस्तों, डीसीज वीकेंड के 10th एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं कि वीक की टॉप अपडेट्स क्या है। तो यहाँ पे पहली अपडेट निकल के ये आती है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर को गुजरात के कच्छ जिले में वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है उसका उद्घाटन करने वाले हैं, जिसमें 30,000 मेगावोल्ट की जो एनर्जी है वो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी से गुजरात में प्रोड्यूस की जाएगी। जिसमें एक और भी सेकंड प्रोग्राम का भी इनॉग्रेशन हमारे प्रधानमंत्री श्री गुजरात में ही करने वाले हैं, गुजरात के मांडवी में। वहाँ पे जो पूरी पब्लिक सेक्टर है और उसके साथ साथ वहाँ की जो इंडस्ट्रीज है उनके लिए ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी प्लांट वहाँ पे इनॉग्रेट किए जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा गुजरात यानी कि हमारा भारत वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी है वो प्रोड्यूस करने वाला देश बन जाएगा। यहाँ पे अगली अपडेट निकल के ये आती है कि हमारी इंडियन रेलवेज के मिनिस्ट्री के बोर्ड के सीईओ ने अपनी एक रिपोर्ट में ये कहा कि हमारी जो बुलेट ट्रेन है जो अहमदाबाद मुंबई कॉरिडोर में है वो करीब 72% हमारे मेड इन इंडिया होगी। यानी कि हमारा आत्मनिर्भर भारत जो मिशन है उसके तहत ये प्रोजेक्ट का 72% जो है वो हमारे इंडिया की जो कंपनीज है उनके लिए हैंडल किया जाएगा। तो उसमें हमारे साथ जापानीज कंपनीज भी वर्क करे हैं और पहले जब ये प्रोजेक्ट नया नया आया था तब कुछ चाइनीज कंपनीज का भी इन्वॉल्वमेंट था, बट हमारी रेलवेज ने ये जो क्लैशेस हुए हैं बॉर्डर पे इसके लिए चाइनीज कंपनी को हटाकर दूसरी इंडियन कंपनीज को आगे किया है कि आप ये काम कीजिए। और जो जापानीज कंपनी है वो इस जो बुलेट ट्रेन है उसकी सिग्नलिंग, टेलीकॉम एंड रोलिंग स्टॉक्स और दूसरे छोटे मोटे जो इलेक्ट्रिकल काम है वो जापानीज कंपनीज हैंडल करेगी। और जो इंडिया की जो कंपनीज है वो ब्रिज, टनल्स और या ऐसे बनाने हैं बुलेट ट्रेन के लिए, उसके लिए हमारी इंडियन कंपनीज को ही हमारी इंडियन रेलवे हायर करेगी। तो ये एक आत्मनिर्भर भारत के इनिशिएटिव के तहत बहुत ही बड़ा स्टेप हमारी इंडियन रेलवे ने उठाया है। यहाँ पे अगली अपडेट निकल के ये आती है कि 4 दिसंबर 2020 को इंडिया ने अपना इंडियन नेवी डे मनाया है। तो उसमें जो हमारे इंडियन नेवी के चीफ है यानी कि एडमिरल करमवीर सिंह, तो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा कि भारत जल्द ही 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला है। तो इसके लिए हमारा जो देश है उसकी सुरक्षा भी है वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हमारी नेवी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है ही, बट उसे और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए हमारी नेवी में एक और एयरक्राफ्ट कैरियर ऐड करने की ज़रूरत है जो INS विशाल है। उसकी कॉस्ट करीब 6 से 8 बिलियन डॉलर्स की है। तो अगर हमारी नेवी में ये एयरक्राफ्ट कैरियर है वो नियर फ्यूचर में आ जाए तो हमारी जो जियोपॉलिटिकल जो पावर है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अभी चाइना के साथ पहले से ही क्लैशेस चल ही रहे, तो इंडियन नेवी वो आने वाले कुछ ही समय में हमारी इंडियन गवर्नमेंट के पास ये प्रपोजल पेश करेगी कि इंडियन नेवी में ये एयरक्राफ्ट कैरियर जल्द ही हमें देखने को मिले। यहाँ पे अगली अपडेट निकल के ये आती है कि जो कनाडा के प्रेसिडेंट है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने हमारे यहाँ दिल्ली में जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है जो फार्मर्स बिल के खिलाफ है, तो उसके लिए जस्टिन ट्रूडो ने अपनी एक स्टेटमेंट में ये कहा कि ये जो इंडिया में फार्मर्स के साथ हो रहा है वो ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है और इंडियन गवर्नमेंट है वो ये फार्मर्स के साथ अच्छा नहीं कर रही। तो सभी जो बड़ी बड़ी कंपनीज है और जर्नलिज्म की जो वेबसाइट है उन्होंने सीधा यही कारण दिखाया कि ये जो जस्टिन ट्रूडो है वो कनाडा में जो पंजाबी कम्युनिटी के लोग हैं उनके वोट के लिए ही ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं। और इन फैक्ट
उनको ये भी ठीक से पता नहीं है कि जो एग्रीकल्चर बिल है वो क्या कहता है और ये जो पूरे प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो किस लिए हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री, उन्होंने भी ये ट्वीट करके कहा है कि ये जो जस्टिन ट्रूडो ने जो स्टेटमेंट दी है वो पूरी तरीके से बेसलेस है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हमारी इंडिया है उस कंट्री में क्या हो रहा है। तो ये एक आप फिर से कह सकते हैं कि ये जो जस्टिन ट्रूडो है वो उनको सिर्फ और सिर्फ पंजाबियों के वोट से ही मतलब है। यहाँ पे अगली अपडेट निकल के ये आती है कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने विकिपीडिया को नोटिस जारी करके दी है कि जो अक्साई चीन इंडिया का पार्ट है उसको चाइना में ना दिखाए, क्योंकि ये जो अक्साई चीन पार्ट है वो हमारे इंडिया का है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने विकिपीडिया को रिपोर्ट किया है कि अगर आप ये अक्साई चीन है वो इंडिया में शो नहीं करते तो हम सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट उसके तहत हम कोई भी जो पब्लिक एक्सेस है उसको ब्लॉक कर सकते हैं जो ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन जारी करती हो। तो विकिपीडिया को हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ये नोटिस लिख के भेजे है। तो आने वाले समय में हमें ये देखने को मिलेगा कि विकिपीडिया इस पर क्या जवाब देती है और इसके ऊपर क्या कार्यवाही करती है। तो दोस्तों बस फिलहाल वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी देख क्या रहे, दबा दे लाल वाला बटन, फ्री ही है। बाजू वाला घंटा दबाना मत भूलियो।